रमेश शर्मा जी, आपके पास आना चाहूंगा विधानसभा सीट सीहोर को लेकर के, क्योंकि 2018 में सुदेश राय भारतीय जनता पार्टी थे, 2023 में सुदेश राय यहां से प्रत्याशी हैं। शशांक सक्सेना जो हैं उनको कांग्रेस ने प्रत्याशी यहां से बनाया है, और ये जो सीट है, इस सीट पर शशांक सक्सेना के प्रत्याशी बनाए जाने के बाद से बहुत सारी चर्चाएं हुई हैं, क्योंकि शशांक सक्सेना कांग्रेस के जिला महामंत्री हैं, जिला पंचायत सदस्य का चुनाव बड़े अंतर से जीते थे। 2017 से 2021 तक जिला सहकारी बैंक के संचालक भी रह चुके हैं। हालांकि इस परिवार में उनकी पकड़ अच्छी है, माता पिता दोनों ही राजनीति में हैं, क्योंकि ये जो चीजें हैं इस कारण से उनको मिला है। सुदेश राय 20,644 वोटों से 2018 का चुनाव जीते थे, और एक बार फिर कांग्रेस के सुलेंद्र सिंह ठाकुर को उन्होंने पराजित किया था, और एक बार फिर बीजेपी का चेहरा बन करके वो सीहोर विधानसभा क्षेत्र में है। आपका अभिमत क्या कहता है? आपका जो विश्लेषण है इस सीट के लेकर के क्या है? देखिए, सीहोर अगर हम विधानसभा क्षेत्र को देखें जी, तो ये सीहोर बहुत जागरूक नगरों में से एक माना जाता है। आप कल्पना कर सकते हैं कि आज़ादी के बाद का तो छोड़ दीजिए, यहाँ 1857 की भी क्रांति यहाँ पर बड़ी जबरदस्त हुई और 600 से अधिक लोगों को वहाँ पर प्राणदंड दिया था हीरोज ने, जो कि आगे चल करके जिसने लक्ष्मीबाई पर अभियान चलाया था। तो कुल मिलाकर के ये बहुत जागरूक क्षेत्र रहा है। और वहां पर यद्यपि इस सीट पर बहुजन समाज पार्टी ने भी अपने एक उम्मीदवार दोहरे साहब को खड़ा किया हुआ है, लेकिन अगर मुख्य लड़ाई अगर वहां पर है तो वो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में ही है। और चूंकि वहां पर संघ का भी एक काम है, वहां पर एक दो बार भाजपा का गढ़ माना जाता है, क्योंकि वहां पर संघ का बहुत जबरदस्त काम है, और 1940 के आसपास वहां संघ की स्थापना हो चुकी थी और वहां से कई प्रचारक भी निकले हैं। तो ऐसी स्थिति में चूंकि जागरूकता के कारण मैं समझता हूं एकदम से लोग आंख बंद करके वहां पर वोट नहीं देते, कई बार व्यक्ति को देख करके भी वोट देते हैं, लेकिन फिर भी बहुत जबरदस्त मुकाबला है। और उस जबरदस्त मुकाबले में थोड़ा बहुत 19-20 मुझे सुदेश राय एक कदम आगे वहां पर दिख रहे हैं। यद्यपि ये बात सही है, जैसा कि निगम साहब ने कहा कि सीहोर, पूरे सीहोर जिले में बहुजन समाज पार्टी का कोई बहुत प्रभाव नहीं है। सीहोर में भी बहुजन समाज पार्टी ने जो उम्मीदवार खड़ा किया है उनको वोट तो मिलेंगे, लेकिन इतने वोट नहीं मिलेंगे कि वो परिणाम को प्रभावित कर सके। अब जो भी स्थिति अब आगे बनेगी, लेकिन यह मुकाबला कांटे का है, लेकिन फिर भी स्वदेश राय को मैं एक आध कदम आगे देख करके चल रहा हूँ। शशांक सक्सेना चूंकि कांग्रेस के प्रत्याशी, जैसे इनका नाम सामने आया तो बहुत सारी बातें सामने की, कमलनाथ का वरद हस्त इनको मिला हुआ और कमलनाथ की पसंद की है टिकट है, इस पर आपका कुछ टिप्पणी आएगी आपकी ओर से? देखिए, वहां पर सीहोर में जैसा कि मैंने कहा, वहां व्यक्ति का प्रभाव बहुत कम है, किसी भी व्यक्ति का प्रभाव। जब क्योंकि वो जिला तो शिवराज जी का जिला है, उसके बावजूद भी उतना प्रभाव, चेहरे का प्रभाव सीहोर में बहुत कम है। वहां मुद्दे काम करते हैं। कई बार ऐसा भी हो सकता है कोई मुद्दा जो है वो बनावटी और दिखावटी मुद्दा हो जाए, लेकिन वहां मुद्दे काम करते हैं, व्यक्तित्व काम करता है, उसका व्यवहार काम करता है, उसके आश्वासन काम करते हैं, उसकी प्रतिष्ठा, उसकी छवि काम करती है। तो वहां पर चेहरा, चाहे वो कमलनाथ जी का हो या दिग्विजय सिंह जी का हो या शिवराज जी का हो, चेहरे का प्रभाव सीहोर में अपेक्षाकृत कम होता है। बिल्कुल, आपने सही कहा कि ये चेहरे का प्रभाव जो है वो कम होता है और मुद्दे वहां पर हावी होते हैं। जैसे कि आपने कहा कि ये जागरूक इस क्षेत्र है, और यहाँ के मतदाता जागरूकता के साथ में पूर्ण विवेक के साथ मतदान करते हैं, और यही कारण रहा कि पिछले चुनावों में जो परिणाम सामने आए थे, यदि हम पिछले कुछ चुनावों की बात करें, वहां का आकलन करें, तो उनके जो परिणाम सामने रहे, उन परिणामों में जो भिन्नता देखने मिली वो यही कारण है कि यहाँ का मतदाता किसी एक परिपाटी पर लगातार नहीं चलता है, कहीं ना कहीं वो अपने क्षेत्र के विकास की बातें जरूर सोचता है। और अब बात करूंगे, अब हम जी जी चीज बताना जरूर भूल गए कि सीहोर इसलिए भी एक जमाने में जाना जाता था कि वो भोपाल का जिला, वहाँ सीहोर जिला होता था, कलेक्टर सीहोर में बैठता था, भोपाल का कलेक्टर सीहोर में बैठता था। जी। तो उसकी पहचान एक वो भी रही है एक जमाने में। बिल्कुल। तो कलेक्टर वहां बैठते थे और वो भोपाल का पूरा जो संचालन है वो वहां से हुआ करता था, ये जैसे कि दिनेश निगम जी बता रहे हैं। तो ये जो चीजें हैं ये भी कहीं ना कहीं प्रभाव डालती हैं कि क्या भौगोलिक स्थिति क्या है, राजनीतिक स्थिति क्या है।